हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि एक अणु का या एक परमाणु का जो द्रव्यमान निकाला जाता है उसकी यूनिट, उसकी इकाई AMU होती है, जिसको हम यूनिफाइड भी लिखते हैं। लेकिन एक मोल का निकालना है तो वो उसका मोलर द्रव्यमान होता है। तो आज मैं एकदम सटीक परिभाषा बिल्कुल आसानी से आपको बता देता हूं और फिर कुछ के मोलर द्रव्यमान में आपको निकालना सिखाऊंगा। इसके बाद बच्चों आपको बुक के क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल मतलब एक मोल एक बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो एक वर्ड हमारे सामने आया, मोलर द्रव्यमान। तो आप जब अपनी बुक के क्वेश्चन देखोगे या कहीं क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर मोलर द्रव्यमान पूछता है। तो मोलर द्रव्यमान का मतलब है अपने आप में एक मोल का द्रव्यमान, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। एक मोल इसका मतलब कितनी संख्या, मैंने कहा एक मोल पेन, इसका मतलब इतने सारे पेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये एक संख्या है। इस संख्या को हम बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, जिसको हम Na से दर्शाते हैं, कैपिटल A और कैपिटल N। A नीचे होगा, N थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। अवोगाद्रो नंबर, दिस इज द अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। तो एक मोल में कितनी संख्या होती है बच्चों? एक मोल एक बहुत बड़ी राशि है। आप बाजार में जाते हो, हैं, सकरात आ रही है, क्या कहते हो, एक कोड़ी पतंग दे दो। तो एक कोड़ी में 20 पतंगे होती हैं। अब मैं कहूँ एक पतंग का वजन बताओ, एक पतंग का द्रव्यमान बताओ, एक पतंग का द्रव्यमान तो बहुत कम आएगा। लेकिन 50 कोड़ी पतंग का, तो 50 कोड़ी में कितनी सारी पतंगे हो गई, उनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा आएगा। तो इसी तरह एक मोल और एक कण में रात दिन का अंतर है। मैं कहूं एक अणु का द्रव्यमान बताओ, तो एक अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान। लेकिन एक मोल बताओ, अब एक मोल एक बहुत बड़ी राशि है तो उसका द्रव्यमान ग्राम में आएगा। इसलिए जब एक मोल परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान निकालोगे तो इसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसी तरह एक मोल अणु का ग्राम में द्रव्यमान निकालोगे तो इसे आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसका मतलब ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान तीनों एक ही बात होती है और तीनों को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। और अंतर कितना है, कितना सा अंतर है? एक कण का द्रव्यमान निकाल रहे हो AMU में, एक मोल का निकाल रहे हो तो ग्राम में, संख्या वही रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। तो बच्चों सबसे बड़ी बात पहले तो ये आती है कि सर हमें तो परमाणु द्रव्यमान ही याद नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो आपको याद करने हैं, एकदम पक्के 30 तत्व याद करने हैं। 30 एलिमेंट, 30 तत्व आपको याद करने हैं। ध्यान रखेंगे, 30 तत्व। कितने तत्व बच्चों? 30 तत्व याद करने हैं, लाइन से याद करने हैं, उनके परमाणु क्रमांक याद करने हैं, उनके सिंबल याद करने हैं। और 20 तत्व तक, 30 में से 20 बता रहा हूं मैं, 20 तत्व तक परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। अब ये तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, बच्चे याद करते ही नहीं है। तो बड़ा सिंपल मैं आपको बताता हूं, जिसको 30 तत्व याद हो जाएंगे ना, उसको परमाणु द्रव्यमान अपने आप याद हो जाएगा। कैसे कैसे याद करना है? 20 तक परमाणु द्रव्यमान याद करना है, जिनमें से ये 6 परमाणु का द्रव्यमान अलग होता है, बाकी सबका परमाणु द्रव्यमान उनके परमाणु क्रमांक का दुगना कर दो। जैसे हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है, हाइड्रोजन का एक AMU लिखेंगे हम, यहाँ परमाणु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं इसलिए AMU लिखेंगे। सबके आगे AMU 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 AMU, ठीक है, क्योंकि अभी ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। लेकिन अगर यही मैं एक मोल का कर दूं, एक मोल हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो, तो AMU की जगह क्या लग जाएगा? ग्राम लग जाएगा, संख्या वही रहेगी, ठीक है। हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है तो इसका 1 ही ग्राम होगा, ठीक है। लेकिन हीलियम कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर। 2 का दुगना कितना होता है? 4। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होगा। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6 होगा। मतलब उनके परमाणु क्रमांक का क्या कर दो? दुगना कर दो। तो उनके परमाणु क्रमांक का क्या कर दो? दुगना कर दो, तो उनका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ नहीं करना। तो बच्चों केवल सोडियम की बात करेंगे। सोडियम 11 नंबर पर आता है, तो 11 दूनी 22, लेकिन होता कितना है? 23, तो ये थोड़ा सा अलग है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आता है, 13 दूनी 26, लेकिन होता कितना है?
27, तो ये थोड़ा अलग है। फास्फोरस 15 नंबर पर आता है, 15 दूनी 30, लेकिन होता कितना है 31, ये भी थोड़ा अलग है। तो जो अलग है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन बाकी इनके अलावा जो भी बच रहा है 20 तक में से कैल्शियम तक जो बच रहे हैं उनके परमाणु क्रमांक का दुगना कर देना, आपको उनका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर कुछ के मोलर द्रव्यमान आपको यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा। तो निम्न का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बच्चों क्वेश्चन जरूरी नहीं है मोलर द्रव्यमान दे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान पूछ ले, ग्राम अणुभार पूछ ले, ग्राम परमाणु भार पूछ ले, बात वही होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ H2O, ये एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ। चलिए इसका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो H2O, इसमें दो हाइड्रोजन है। सबसे पहले एक हाइड्रोजन का हमें पता है एक AMU होता है। कितना AMU होता है? एक AMU, एक हाइड्रोजन का। तो दो का कितना हो जाएगा? 1 × 2। अब इसके बाद क्या है इसके पास? ऑक्सीजन, तो प्लस करो ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, तो 8 का दुगना करो 16, यानी कि एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU होता है। कितना AMU होता है? 16 AMU होता है ना। कितना AMU होता है? 16 AMU। और हमारे पास कितने ऑक्सीजन है H2O में? केवल एक ऑक्सीजन है, तो 16 का 16 आएगा। और इस पूरे के आगे लास्ट में हमारी कौन सी यूनिट लगेगी? AMU। तो 2 एकम 2, 2 + 16 बराबर 18 AMU। ये तो आया है एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु H2O का द्रव्यमान। लेकिन मुझे तो एक मोल का निकालना है ना, मोल द्रव्यमान का मतलब होता है एक मोल। तो एक मोल निकालने के लिए इस AMU को तो पहले ग्राम में करूं और फिर इसको मोल से। ये तो एक अणु का है, तो एक मोल का कितना होगा? एक मोल अणु का द्रव्यमान अर्थात मोलर द्रव्यमान। समझ गए? एक मोल अणु का निकाल रहे हैं, इसका मतलब मोलर निकालना है। तो एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 × 10⁻23 का निकालना है। एक का इतना होता है, तो इतनों का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दें 18 AMU। और AMU का जब मान रखेंगे 6.022 10⁻23 × 18, अच्छा 18 को आगे लिख देता हूं मैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? AMU का मान रख देता हूं 1.67 × 10⁻24। अब ये पूरा AMU जो है ना वो ग्राम में कन्वर्ट होता है, इतने ग्राम होते हैं। तो ये राशि और ये राशि, इन दोनों को जब गुणा करते हैं आपस में, तो बच्चों लगभग 1 आता है। लगभग कितना आता है? 1। तो 18 × 1 और आपका लास्ट में आ जाता है ग्राम। तो टोटल कितना निकला बच्चों? 18 ग्राम। देखो एक अणु H2O का द्रव्यमान 18 AMU था। एक मोल अणु का द्रव्यमान, एक मोल H2O अणु का द्रव्यमान, एक मोल H2O अणु का द्रव्यमान। ठीक है, एक मोल H2O अणु का द्रव्यमान अर्थात मोलर द्रव्यमान कितना निकलेगा? 18 ग्राम। तो इसका मतलब क्या निकला कि जब भी आपसे एक अणु का, एक परमाणु का पूछे तो AMU लगा दो, और एक मोल का पूछे तो ग्राम लगा दो, बाकी यूनिट सेम आएगी। तो अब मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूं, ये तो आपका हो गया। तो एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, बाकी क्वेश्चन आपको बुक से करने हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन अणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान निकालने वाले। ठीक है, ये सब आपको करने हैं, ये नोट कर लेना। अब मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूं। आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है। निम्न का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पहला H2O था जल, दूसरा मैं ले लेता हूं ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है बच्चों ग्लूकोज। ठीक है, चलो इसका निकालते हैं। अब मैं डायरेक्ट मोलर द्रव्यमान निकालूंगा। मोलर द्रव्यमान मैं इसमें डायरेक्ट ग्राम में लिखूंगा। ठीक है, कार्बन का देखो, कार्बन कितने हैं पहले मेरे पास? 6 है ना, 6 है मेरे पास। इनटू एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12। कैसे पता लगाया? क्योंकि कार्बन हमारे पास, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ये वाला 6 नहीं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और 6 का दुगना करो तो 12। तो कुल मिला के हमारे पास कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 12 होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, और टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 6। तो 12 × 6 प्लस। अब हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 12। फिर ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, अभी निकाला। टोटल कितने हमारे पास? 6, तो 16 × 6। और लास्ट में हम इसके लगाएंगे बच्चों ग्राम, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मोलर द्रव्यमान। क्या निकाल रहे हैं हम? मोलर द्रव्यमान, इसलिए ग्राम लगा दो।
तो चलो 12 छिकी 72, 12 एकम 12, 16 छिकानी 96 और आपके पास टोटल आ जाएगा 180 ग्राम। ये आपका ये मोलर द्रव्यमान आया है। लेकिन अगर वो पूछे एक अणु का बताओ तो ग्राम की जगह एएमयू आ जाएगा। अंडरस्टैंड? इस तरीके से बच्चों आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको करने हैं और मैं साथ में कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। 30 तत्व याद करने हैं, 20 तत्वों के आपको परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए और साथ में आज मैं जो कुछ दे रहा हूँ वो भी आपको करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 2 तो ये कर दिए। ये आपको करने हैं NH3, इसका नाम है अमोनिया, ये भी आपको करना है। मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। और NH3 के बाद CO2, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी आपको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 5वें नंबर पर आपको निकालना है मेथेन CH4। छठा आपको ये मेथेन है, सब जानते हैं बच्चे, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और एक आपको निकालना है छठे नंबर पर। छठे नंबर पर आपको निकालना है बच्चों, एक मैं आपको दे देता हूं, मेथेन आ गया, ओजोन। ठीक है, ये ओजोन है O3। एक आपको निकालना है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इन सब के आपको निकालने हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3। तो ये 7 हो गए। इन सब के बच्चों आपको ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान बोल दो या मोलर द्रव्यमान बोल दो, आपको निकालने हैं। और फिर मैं आपको इसी के साथ कुछ होमवर्क भी सेंड कर दूंगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।